नमस्कार, शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज अच्छा दिन था। एक्सपायरी का दिन भी है बैंक निफ्टी के और साथ साथ बढ़िया सत्र भी आज मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज गेंस रहे मार्केट्स में और गेंस को होल्ड किया मार्केट ने। फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो खरीदारी थी ही, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा था। क्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। मेटल, पीएसयूज, आईटी ये सब सपोर्टिव थे। और कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा अच्छा एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो बढ़िया दिन जो कि 2 दिन के शॉर्ट फॉल के बाद मार्केट आज कम बैक करता हुआ दिखाई पड़ा। स्ट्रॉन्ग कम बैक था रादर। सो लेट्स सी आगे कैसे काम करता है। कल 2 बड़े इवेंट हैं। पहली चीज़ तो कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। सो मार्केट पहले उसको देखेगा, प्लस कल एमपीसी का आउटकम आएगा। 2 दिन से एमपीसी की बैठक चल रही है। बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि शायद एमपीसी में कोई फैसला ना आता हो दिखाई पड़े बड़ा, या कोई ब्याज दरों में बदलाव ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने कोई बदलाव कर दिया नेगेटिवली या पॉजिटिवली करने की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन अगर हो गया जो उम्मीद ना के बराबर है तो बाजार के लिए पॉजिटिव कदम रहेगा ही। प्लस कमेंट्री क्या रहती है इन्फ्लेशन को लेके, आरबीआई कदमों को लेके, कुछ चीज़ें इनको ध्यान रखिएगा। और उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी, जैसे कि पेटीएम वगैरह स्टॉक्स है, पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक जो है, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में जो कल अर्निंग्स आने वाले हैं उन पे आप नज़र रखिए। कल अर्निंग निफ्टी के नाम पे तो आयशर का एक अर्निंग आने वाला है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एफ&ओ में कल बहुत सारे नंबर्स आने हैं, तो 8 नंबर्स हैं। तो इसलिए नंबर्स के तौर पे कल इम्पॉर्टेंट डे रहने वाला है। सो वो पार्ट को आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर कल जो डेरिवेटिव के नंबर, उसमें एबीवी के नंबर आने आज वैसे और कुछ हद तक डिस्काउंटेड है। एबीवी के अलावा बायोकॉन के नंबर आने वाले हैं। साथ ही साथ जो नंबर्स बायोकॉन के हैं, एबीवी के, भारत फोर्ज के हैं, ये कुछ नंबर भारत फोर्ज के अच्छे नंबर आने का अनुमान है। सो इनके ऊपर आप ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और जो खबरें आई हैं बाजार बंद होने के बाद, वो आपको मैं ज़रूर बताता हूँ। जो अर्निंग्स आए हैं, बेसिकली एक अर्निंग आया है। पहला तो गोदरेज कंज्यूमर का अनुमान से बेटर नंबर कह लीजिए आप, अनुमान से नीचे के नंबर कह लीजिए, सॉरी। अच्छे नंबर्स में किम्स के नंबर हैं, सुला विनयार्ड के नंबर हैं, ये बेटर साइड पर हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन अच्छे नंबर हैं। गोदरेज कंज्यूमर अनुमान से नीचे है। डीसा इंडिया वाई वीक हैं, क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं। हैप्पी फोर्जिंग वाई वीक हैं, क्यू ऑन क्यू फ्लैट हैं। गुजरात पीपावाव वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू वीक हैं। बालाजी अमाइन वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू वीक हैं। वेल्सपन कॉप वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू वीक हैं। टीवीएस श्री चक्रा वीक नंबर है। एसकेएम एग वीक नंबर है। जीएमएम फॉडलर वीक नंबर है। सो ये कुछ नंबर हैं जो कि आप ध्यान दीजिएगा। जीएमएम फॉडलर की एनालिस्ट कॉल भी है शाम को। सो बहुत हद तक डिटेल में वहाँ क्या आता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आए हैं कल के लिए। ट्रिगर में एमपीसी कल के ट्रिगर के लिए वीकली एक्सपायरी, जिनको आप ध्यान रखिए, प्लस अर्निंग्स के ऊपर। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है रंजीत झा साहब का। ऐसा क्या हुआ सर फ्यूज़न माइक्रो में कि लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए सर, फ्यूज़न माइक्रो के नंबर्स भी आए हैं और फ्यूज़न माइक्रो का जो पीपीटी है, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, वो भी बहुत ही वीक साइड पर, हॉरिबल साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिटेल क्या है, इनके फ्यूचर माइक्रो का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। माइक्रो फाइनेंस स्पेस के हिसाब से 3.5% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट आई है, जो कि एक बड़ा नंबर आप कह सकते हैं। दूसरा ये माना जा रहा है कि शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिले। वीक नंबर हैं, लॉस काफ़ी बड़ा आया है। बाकी डिटेल में भी इनके थोड़ी वीकनेस देखने को मिली इस क्वार्टर के नंबर्स में। सो ख़राब नंबर और ख़राब नंबर का एक रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला है फ्यूज़न माइक्रो में, और उसी के चलते नेट लॉस आया है 62 करोड़ का। पिछली बार 120 करोड़ का प्रॉफिट था, और एनआई आया है 398 करोड़ का, 296 करोड़ रुपए के सामने। सो वीक नंबर और वीक नंबर के बीच में वीक बिटवीन द लाइन, जिसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विपिन सिंह साहब का सवाल है, हेलो सर, आई एम विपिन। स्वान एनर्जी 730 की बाय है, 640 शेयर। देखो सर, स्वान एनर्जी आपने खरीदा तो बहुत ऊपर है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। दो आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो डिटेल इनके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि इनकी एक आम की लिस्टिंग, जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो इनको मिल रहे हैं मैपिंग के लिए, 3D मैपिंग के लिए, प्लस जो डिफेंस को लेकर कुछ अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं, ये सब चीज़ें इनके लिए बढ़िया ट्रिगर हैं। तो शायद यहाँ पे पुराने हाइज भी काटता हुआ दिखाई पड़े स्टॉक, लेकिन ये नियर टर्म में नहीं होगा, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा और इस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आपने बहुत ऊपर लिया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एज ऑफ नाउ आप होल्ड करिए। ओके जी, सुमित सर, प्लीज शेयर व्यू ऑन क्रिसिल, स्कैफलर, हिताची, एलेंटास, एक्शन कंस्ट्रक्शन फॉर वेरी लॉन्ग टर्म।
देखो अली साहब, एक्शन कंस्ट्रक्शन के केस में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि इट्स अ गुड बाय, इट्स अ गुड एक्यूमुलेट, क्योंकि आप ऐसे समझो कि 67-70% के आसपास का मार्केट शेयर कमांड कर रही है क्रेन डिवीजन के अंदर, स्पेशली फोक क्रेन्स के अंदर, इनका ज़्यादा बड़ा होल्ड है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और जैसे से इंफ्रा पे काम होगा सेकेंड हाफ ऑफ ईयर एंड विद ऑन गोइंग नई गवर्नमेंट के आने के बाद या पुरानी गवर्नमेंट के वापस आने के बाद जो कामकाज बढ़ेगा, इतने इतने खर्चे किए हैं, तो इन सब कंपनियों के लिए अच्छे ऑर्डर आते ही रहते हैं। प्लस ये कंपनी एक्सपोर्ट में भी काम कर रही है, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इज अ गुड होल्ड एंड बाय ऑन अ लोअर लेवल एज वेल। क्रिस्टल अच्छी कंपनी है, उसे आप ले सकते हो। स्कैफलर अच्छी कंपनी है, नंबर वीक थे इसलिए आज बहुत तोड़ा गया है, आज नहीं अदरवाइज बहुत टूट रहा है। हिताची होम से हिताची एनर्जी इज अ गुड स्टॉक। एक चीज़ आपके सारे स्टॉक में मैं देख रहा हूँ, सारे के सारे वो शेयर हैं अली साहब जिनमें इक्विटी बहुत छोटी है। हिताची की इक्विटी छोटी, स्कैफलर छोटी, क्रिसिल छोटी, एक्शन छोटा, एलेंटास बेक फिर भी ठीक है। इन सब में मिला के सबसे बड़ी इक्विटी तो एलेंटास बेक की है, अदरवाइज एक्शन कंस्ट्रक्शन की है। सो आप बने रह सकते हो, किसी में भी कोई हार्म नहीं है। थोड़े स्लो मूवर हैं, थोड़े धीरे धीरे चलेंगे, सबके वैल्यूएशन महंगे हैं इन टोटल। आप बने रहो एंड कोई फॉल मिले तो आप ऐड करो, ज़्यादा बेटर है, थोड़ा रीजनेबल डिप देखने के बाद। सुमित सर नमस्कार, आपको शिद्दत से याद करते हुए थैंक यू सर। सर लोधा 1290 खरीद है, क्या करें? सर दोनों मोमेंटम है शेख साहब, चाहे लोधा हो चाहे वीआईपी इंडस्ट्रीज हो, आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो ऊपर नाम ले रहा था वो फिर भी बेटर है। लोधा की ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। रियल स्टेट में अगर आप बहुत समय के लिए रखना चाह रहे हो तो एक गोदरेज रख सकते हो एंड डीएलएफ। वैसे तो दोनों ही बहुत महंगे हैं, गोदरेज भी और डीएलएफ में। पूरा सेक्टर ही 50% गेन दे चुका है इस साल में अब तक। सो थोड़ा सा कूल ऑफ होने का वेट करिए, बाकी आप बने तो ट्रेल करते रहिए, वही ज़्यादा बेटर है इनके साथ। वीरू जट सर 20 लाख का पोर्टफोलियो, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी, बेक्टर फूड, बीईएल, बीएचईएल, बीएससी, सीडीएसएल, इतनी सारी कंपनियां, मैं क्या कर सकता हूँ जाट साहब? आपने सवाल तो कुछ लिखा नहीं है। 20 लाख का पोर्टफोलियो और इतनी कंपनियां, वेरी गुड, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत अच्छी बात है, बने रहिए इन सब में। सर न्यू पोर्टफोलियो बनाना है, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप में नाम बताओ। खान साहब देखो, आपके जो जो लार्ज कैप हैं उनके प्रॉक्सी मिड कैप उठा लीजिए। मान लीजिए आपके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर नहीं है तो आप वो ले सकते हैं, नीचे मिल जाए तो ले सकते हैं। रेडिको खैतान भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल से अपोलो हो गया तो आप मेदांता ऐड कर सकते हैं। एशियन पेंट हो गया तो बर्जर, ईदर और पीडीलाइट भी आप देख सकते हो, बढ़िया कंपनी है, एक रेडी कंपनी है। इसके अलावा ओरेकल, एल टेक, एल टी आई एम आप देख सकते हो, एल इन्फोटेक माइंट्री। देन जेके सीमेंट में से और वो डालमिया भारत सीमेंट में से, ये दोनों कंपनी अच्छी है। सीएट टायर में से, ये सब मिड कैप नाम है। टाटा कम्युनिकेशन इन केस अगर आपको तो कहीं नीचे मिल जाए तो। देन ये एक्शन कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई खराबी नहीं है। एलकेम लैब मिड कैप से, फार्मा से डीवीस रेड्डीज लार्ज कैप के होगा तो मिड कैप में आप जाओगे एलकेम एंड नेटको, ये दोनों अच्छे नाम हैं। इसके अलावा और कौन सा, फुटवेयर में बाटा हो गया तो वही रहने दो आप, उसमें रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड कर सकते हो है तो। बाकी और कौन सेक्टर बचता है? हॉस्पिटल हो गया, सीमेंट हो गया, फुटवेयर हो गया। मेटल में हिंदुस्तान जिंक बेटर है, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, ये दो नाम है अच्छे नाम। और पीएसयू में से कोल इंडिया, एनटीपीसी, लार्ज कैप पे रहो, ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे अभी मिड कैप आने लायक साइज़ नहीं हुआ है, अभी सिचुएशन नहीं है, थोड़ा कूल ऑफ हो तब देखेंगे। रेलवेज़ को अवॉइड करिए, डिफेंस को अवॉइड करिए और फर्टिलाइज़र को अवॉइड करिए। ईआईडी, पेरी शुगर में से आप जा सकते हो, इफ इन केस आप, कोरोमंडल आप जा सकते हो शुगर फर्टिलाइजर में अगर जाना चाहो तो। इतने सारे नाम बता दिए मिड कैप के, अकॉर्डिंगली एज एंड व्हेन जहाँ जहाँ अच्छी गिरावट मिले वहाँ वहाँ आप ऐड करिए। सर जी नमस्कार, बीएससी के 100 शेयर हैं 536 पे फॉर लॉन्ग टर्म, होल्ड करिए, कुछ नहीं। अनिल सर बहुत अच्छी दाम पे खरीदारी है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं, आप बने रहिए आराम से। डालमिया भारत एंड बजाज फाइनेंस, देखो सर दीपक जी, डालमिया भारत वैल्यू वाइज अच्छी कंपनी है, समय देंगे पैसा ही बना के देगा। वो कब वैल्यू रियलाइज करेगा बाजार, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वैल्यू इसके अंदर है, आप आराम से बने रह सकते हो। 1 2 रही बात आपके बजाज फाइनेंस की, अगेन बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे चुका है, बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा हल्का हो रहा है, एक समय पर खड़ा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हो आराम से इसके अंदर भी। विनीता जी का भी सेम सवाल है, डालमिया भारत परचेज एट 2170, CMP 1757, शैल आई बुक लॉस और गोइंग इन अनदर स्टॉक? देखो विनीता जी, ये कुछ सिचुएशन ना वैसी होती है, जैसे टोल प्लाजा पे हम खड़े हैं ना, एक लाइन चल रही है, दूसरी नहीं चल रही, आप इससे निकल के उसमें चले गए, फिर वो चलने लग गई, वो नहीं चली। एक अच्छी कंपनी आप ऑलरेडी लेके बैठे हो, विच इज़ डालमिया भारत, ठीक है, अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। थोड़ा लॉ प्रॉफिट से घटता है, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन कंपनी अच्छी है, ठीक है। देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। जिसके पास कैपेसिटी है वो कंपनी खराब नहीं होती, क्योंकि ये नहीं चला पाएंगे तो कोई और चला लेगा। अगर ये डालमे भात से नहीं चलेगी तो अल्ट्राटेक खरीद लेगा, क्योंकि कैपेसिटी सबको चाहिए। जिसके पास क्षमता है सीमेंट बनाने की और सीमेंट बन रही है जिसकी, उसकी कोई ना कोई कंपनी उसे खरीद ही लेगी आज नहीं तो कल। छोटे छोटे प्लेयर बिक रहे हैं, इंडिया सीमेंट बिक रहा है, ये पेन्ना सीमेंट बिका एंड ऑल, तो ये बड़े प्लेयर ही उन्हें खरीद रहे हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है। सो नहीं चल रहा, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, आप निकले किसी और में जाओगे, XYZ किसी में भी जाओगे, वो उसी में जाओगे जहाँ मोमेंटम होगा, तभी आपको पसंद आएगा। वो चलना बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? सो बेटर इज ईदर ट्रस्ट और डोंट ट्रस्ट। इफ़ यू ट्रस्ट इट फुली, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अवॉइड इट। ऐसा मत करिए कि आधे में जाके आपको अच्छा लग रहा है, आधे में नहीं। मछली वही पकड़ पाता है, भरोसे से जाता है कि नाव लेके कि आज वो मछली पकड़ेगा, बिना भरोसे के जाएगा तो कहाँ से मछली पकड़ेगा? सो एटलीस्ट ट्रस्ट एंड ट्रस्ट फुल्ली अपने डिसीजन के ऊपर। नहीं पसंद आ रहा, ऊपर आए, कॉस्ट टू कॉस्ट आए, लॉस नहीं हो, निकल जाइएगा, बेस्ट है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे इंडिजीन के बारे में बताएं। अनुज जी देखो, इंडिजीन रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी कामकाज करती है फार्मास्यूटिकल के लिए आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का। तो कोई भी फार्मा कंपनियों को आईटी सर्विसेज बहुत प्रोवाइड करानी होती है, मतलब क्योंकि इनको फाइलिंग करनी होती है, इनके R&D चलते रहते हैं, तो उसके लिए आईटी सर्विसेज जो होती हैं वो सिर्फ इंडिजीन प्रोवाइड कराता है। इकलौती कंपनी है जो इस तरह के डेडिकेटेड काम में है। इस कंपनी का जो मेजर कामकाज है वो यूएस से है, क्योंकि यूएस में सारी फार्मा कंपनी ज़्यादा बड़ी, तो इनका शायद 60% के आसपास का रेवेन्यू वहाँ से है। तो इस कंपनी में डिफेंसिव कंपनीज को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो डिफेंसिव ऑलरेडी आईटी वाली भी होती है और फार्मा भी डिफेंसिव है, तो डिफेंसिव कंपनियों को आईटी प्रोवाइड कराते हैं। इस क्वार्टर के नंबर इनके अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, नहीं टूट चला शेयर, 620 तक गया, 660 पे वैसे रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है ठंडा हो जाता है, 640-45 के आसपास पहुँच के नीचे 560-570 मिलता है, ऐड कर लीजिए, 660-70 आया थोड़ा हल्का कर लीजिए, उसको निकल जाए तो बढ़िया तेजी आ जाएगी। इस तरह से आप ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर है। कंपनी अच्छी है। लेकिन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नितिन सर देखो, कोई भी PSU केस में अगर आपने खरीदारी अभी कर रखी है, सो स्टे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब हो गया सब, कंपनियाँ ख़राब हैं, चीज़ें अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब सही है, बट एक ही चीज़ है कि थोड़ा चले हैं, सो थोड़ा कूल ऑफ भी होंगे। वो कूल ऑफ पीरियड चल रहे हैं, तो आप कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। कितना नीचे है क्या पता। गुड इवनिंग सुमित जी, होप यू आर फाइन। आई एम परफेक्टली फाइन सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सर, आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे प्रॉफिट बुकिंग करके कैश में रखने, जिसका बेनिफिट 2 दिन में मेरी बाइंग प्राइस के आसपास और बहुत से शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गए। सो थैंक यू वेरी मच। देखो गुप्ता सर, बाज़ार में ना सबसे पहले शेयर आइडेंटिफाई नहीं करना होता, सबसे पहले खुद को आइडेंटिफाई करना होता है कि हम क्या हैं। हम ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, या हम BTST प्लेयर हैं। 99% लोग सोचते इन्वेस्टर होते BTST प्लेयर और करते इंट्राडे ट्रेडर है। इसको मतलब समझ रहे हैं कि वो सोचते हैं इन्वेस्टर, बनते हैं BTST प्लेयर और एक्चुअल में होते हैं ट्रेडर, क्योंकि वो रोज़ भाव देखेंगे ही नहीं। मतलब अगर कभी मैंने ही कोई शेयर खरीदा है और मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं उनके भाव नहीं देखता, पड़े जहाँ पड़े रहेंगे। कभी मेरे से बुरे दौर में नीचे आ गए, वो मेल आ ही जाता है ना आप लोगों में अपने ब्रोकर से कि साल के निचले स्तर पर आ गया, अच्छा नाम था, मैंने और ले लिया, सिंपल। क्योंकि कौन सा शेयर साल के निचले स्तर पर नहीं जाता। TCS गया, इन्फोसिस गया, ITC गया, SBI गया, इवन सन फार्मा गया, भारतीय एयरटेल पड़ा रहा बहुत सालों तक। तो ये सब अच्छे नाम ही तो हैं, इनमें कोई खराबी थोड़ी ना थी। साल के निचले स्तर में मिल रहा है, आराम से ऐड करो। सो इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। सो वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो शेयर लेता है और शांति से लेके बैठा रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाजार कहीं भी जाए। ऐसे 50 वॉर आए, 50 वॉर गए, ऐसे 50 क्राइसिस आए, 50 क्राइसिस गए। ही फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी, ही गेट्स इनटू दैट। ये बहुत सीधा तरीका है उनके लिए, ये सबको सूट नहीं करता, क्योंकि इतना पेशेंस किसी में नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ बोरिंग जर्नी, ट्रेडिंग इज़ अ थ्रिलिंग जर्नी। एवरीबडी वांट्स थ्रिल, नोबडी वांट्स बोरिंग। तो अब आता है BTST प्लेयर, उसको लगता है कि आज ले लेता हूँ, 4 रुपये ऊपर गेन लूँगा, 5 रुपये ऊपर गेच लूँगा, 15 रुपये 20 रुपये के लिए निकल जाऊँगा। वो अपना रोज़मर्रा या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में रेगुलर इनकम के हिसाब किताब में रहता है। उसको तेज़ी में हमेशा ये लगता है कि शेयर कभी नीचे आएगा ही नहीं, और मंदी में लगता है कि कभी शेयर ऊपर जाएगा ही नहीं। सो जब तेज़ी मिले तब उनको निकलना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उनको मंदी में कभी वो निकलेंगे नहीं, तो भैया तेज़ी में भाव दिख रहा, निकलते चलो। और ये बात इंट्राडे ट्रेडर, उनके लिए तो स्टॉप लॉस सब कुछ है। उनकी पोजीशन आज शाम को ख़त्म, अगले दिन वो आते नहीं, वो इस शो को देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं कल की, वो कल सुबह बाजार फिर देखेंगे। सो इसीलिए बहुत तरीकेबद्ध, मतलब बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप क्या हैं।
मुझे बताएं ना बताएं, किसी को बताएं ना बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर घबराएं नहीं भाव से, और अगर ट्रेडर हैं या BTST प्लेयर हैं तो जहाँ गेन मिले वहाँ निकलते चलें। ये दोनों तरह की चीज़ों में आप ज़रा ध्यान संभल के काम करिएगा। रेस्ट बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। आइनॉक्स इंडिया फ्रेश बाइंग व्यू, आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन ज़्यादा बेटर था, इंडिया नहीं। आइनॉक्स ग्रीन को एक बार को देख सकते हो, 180 रुपये वाला जो है वो 160-60 रुपये आया, तो आप उसको एक बार को ऐड कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ थोड़ी ये 1000 वाले में, या जो बड़ा वाला है उसको भी आप अवॉइड करिए, छोटे वाले को आप ऐड कर सकते हो एक बार को। गुड इवनिंग सर, आपको देखकर थोड़ी हिम्मत मिलती है, थैंक यू सर। HCL का टारगेट इफ़ यू हैव एनी आइडिया, एंड व्हाट इज़ योर व्यू ऑन GRSE एज वेल। सर दोनों को दोनों, अंकित जी, HCL तो फिर भी आप होल्ड कर सकते हो, इसलिए नहीं कि वो बहुत चलने के बाद टूटेगा नहीं, वो भी टूटा 20-25% के आसपास, लेकिन इक्विटी छोटी है तो इसको एक बार वो खींचना फिर भी आसान है, लेकिन GRSE नहीं। सो दोनों के दोनों शेयर क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट चले, GRSE, कोचिन शिपयार्ड, HAL, इवन रेलवेज पूरा, इवन डिफेंस, सब जो ज़बरदस्त चले हैं वो सब नीचे आने ही थे, क्योंकि इतनी बढ़िया तेज़ी देखी हुई है उन्होंने, तो कूल ऑफ हो रहे हैं। अब कूल ऑफ में अगर आप बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हैं तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सन 2010 में कोल इंडिया ने 340-360 रुपये का शायद हाई बनाया था, मैं मोटा मोटा गलत नहीं हूँ, 320 तो था ही। उस समय कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कंपनी बना था सन 2010 में, वो रिलायंस और TCS से बड़ी बन गया था, लार्जेस्ट कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। फिर कोल इंडिया ने 90 से 80 रुपये के लो भी बनाए, और उसके बाद कोल इंडिया आज आपके सामने 600 रुपये खड़ा है। कंपनी वो तभी भी खराब नहीं थी, देश की दुनिया की नंबर 1 कोल कंपनी थी, प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, और आज भी दुनिया की नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। उस समय भी द क्वालिटी ऑफ कोल को लेकर कंसर्न था, आज भी है। उस समय भी महानगर कोल्ड फील्ड, जो उनकी सब्सिडरी सबसे ज़्यादा उन्हें डिविडेंड देती थी, आज भी दे रही है। सो बदलाव नंबर्स में हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन भाव में बहुत ड्रास्टिक बदलाव है। सो ये तेज़ी, और जो कोल 2010 और 14 साल बाद हुआ है ये कोल इंडिया के साथ। सो ये सब चार्ट्स पे है, आप चाहे तो खुद पढ़ लेना, ऐसा कुछ गलत नहीं है। सो इस ड्यूरेशन में जो ये हुआ बदलाव, उस बदलाव में पेशेंस जिनका टूट गया वो तो निकल गए, लेकिन जिनका नहीं टूटा उनको रिवॉर्ड मिल गया। तो अगर आप में इस तरह का पेशेंस है, हो सकता है आगे ऐसे दिन देखने को मिले। HCL में भी खराबी वो भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं आया तो आपका भाव आ जाएगा, एल्सा बने रहो, यही एक तरीका है। JSW एनर्जी फ्रेश बाय कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, मतलब पहले से बेटर है JSW एनर्जी की सिचुएशन। JSW एनर्जी, JSW इंफ्रा दोनों बाय कर सकते हैं। इस ग्रुप में से 2 कंपनियां हैं जिनको आप अभी भी नजर रख सकते हो, बट JSW इंफ्रा में एक ही केविएट है कि उसमें प्रमोटर माल बेचेगा। आप कहाँ बेचता है पता नहीं, लेकिन माल बिकना जरूर है, ये प्रमोटर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। हाय सुमित सर, पिछले कुछ दिन ट्रेडिंग में लॉस हुआ है और अब हिंडाल्को के शेयर लिया है, 648 रुपये की बाय है, 500 शेयर है। सर पहली चीज़ तो ट्रेडिंग के लिए मैं आई एम नॉट द राइट मैन, वन, क्योंकि सर ट्रेडिंग, आई पर्सनली फाइंड ट्रेडिंग एज अ ज़ीरो सम गेम, कि उसमें आप 4 बार कमाओगे, 2 बार गवाओगे, 4 बार कमाओगे, 2 बार गवाओगे। एंड ऑफ द डे जब आप रियलाइज़ करोगे कुछ सालों बाद तो कि वहीं के वहीं खड़े हो। सो इतना टाइम दे दिया आपने, सो वो टाइम विज़ावी मनी, विज़ावी टाइम जो होता है, कि पैसा जो टाइम की सामने आता है वो बहुत नहीं आता। आपका टाइम ज़्यादा कीमती है इंस्टेड ऑफ मनी। आप इतना ही पैसा पढ़ के किसी एक अच्छे मिड कैप में डाल दो या स्मॉल कैप में डाल दो और कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दो, मल्टीपल पैसा आएगा, अच्छा पैसा आता है उसमें, मतलब 10 टाइम 20 टाइम तक पैसा आता है। फालतू फंड में इंट्राडे ट्रेडिंग या BTST या छोटे अवधि में नुकसान ज़्यादा है, समय ज़्यादा जाता है और पैसा कम आता है, मतलब वो, लेकिन मेरी निजी चॉइस है, आप लोगों के लिए सूट करता है तो आप, यू आर वेरी मच वेलकम्ड। अब रही बात हिंडाल्को के केस में, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। एक, इनके नोवेलिस के नंबर अभी अभी आए हैं, तो वो पढ़ देता हूँ आपको मैं, क्या नंबर आए हैं नोवेलिस के केस में। हाँ, जो नेट इनकम है 3% घटी है, और इसके अलावा एबिटा 19% बढ़ा है, रोड प्रोडक्ट शिपमेंट 8% बढ़े हैं, क्योंकि नोवेलिस के नंबर अगर अच्छे हैं, जो मिक्स दिख रहे हैं मुझे, अगर अच्छे आते हैं तो रिएक्शन कल आ जाएगा हिंडाल्को में तेज़ी का। फिर वो नंबर्स को डिस्काउंट करे या नहीं, एलआरएस के और नोवेलिस के नंबर पहले आएंगे, फिर आएंगे हिंडाल्को के नंबर। तो नंबर सो फार मिक्स हैं, लेट्स सी आए कैसे काम काज होता है। लेकिन अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ओनली एंड ओनली थिंग व्हाट इज़ योर फ्रेंड इज़ योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए, चाहे वो एक्स शेयर हो, वाई शेयर हो, हिंडाल्को हो, बजाज फाइनेंस हो, कोई भी नाम हो, लेकिन आपका ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस साथ होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कोई फ़ायदा नहीं ट्रेडिंग का। ओके जी, रिस्पेक्टेड यूनिकॉम ई कॉमर्स IPO की कंपनी कैसी है? नो आइडिया सर, नो आइडिया, आई हैव नॉट रेड इवन इस कंपनी के बारे में, सो मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी।
पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज के शेयर कब तक होल्ड करूं? संदीप सर देखो, ये कंपनी मारुति का बड़ा सप्लायर है एंड टाटा मोटर्स का भी कुछ काम करता है। साउथ में इनका मेजर काम है, प्लस केरल साइड पे मतलब मेजर सप्लायर, मेजर जो व्हीकल हैं वहीं पर ही इनके, प्लस ये महाराष्ट्र और बाकी सेंट्रल इंडिया में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने खुद आईपीओ के टाइम पे कमेंट्रीज में बोला था। अब लेट्स सी कैसे कैसे काम करता है, बट ये इस कंपनी का बिजनेस कंपेरेटिवली जो दूसरी कंपनी है जो कि लग्जरी लैंडमार्क, उससे बेटर है, क्योंकि वो वॉल्यूम में डील करते हैं, वो मार्जिन में डील करते हैं। ये वॉल्यूम में डील करते हैं, इनके पास ज़्यादा छोटी पैसेंजर व्हीकल की बिक्री होती है एंड लैंडमार्क की लग्जरी साइड पे बिक्री होती है। सो एक बार को ये थोड़ा इसलिए बेटर पोजीशन है, होल्ड कर सकते हो। लेकिन कोई भी नया आईपीओ जब तक उसके नंबर्स नहीं आ जाते, कुछ क्वार्टर के, 7 क्वार्टर के, 8 क्वार्टर के, 10 क्वार्टर के, तब तक वो सिचुएशन क्लियर नहीं होती। तो आप थोड़ी सिचुएशन क्लियर हो, जोमेटो को हुआ ना, पहले गलत लग रहा था, अब सही हो गया, क्योंकि वो पहले ख़राब नंबर थे, बेटर हो गए, तो नंबर बेटर हुए, स्टॉक बेटर हो गया। सो लाइक वाइज आप नज़र रखिएगा इसके ऊपर। सर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा, मोमेंटम खेलना चाहता हूँ। नवीन जी, मोमेंटम खेलना चाहते हो तो मुझसे न्यूज़ की उम्मीद लगाएंगे आप, मैं जबकि शाम को आऊँगा। बेटर यही नहीं कि आप खुद ही न्यूज़ पढ़ते रहें उसके बारे में रोज़ बरोज़। 55 रुपये, 65 रुपये नीचे और 85 रुपये ऊपर, यही एक रेंज है। प्ले करना चाहे प्ले कर लीजिए, जब फॉल आए ऐड कर लीजिए, तेज़ी आए निकल जाइए। ये एक मोमेंटम, उसमें आप राइड कर सकते हैं। बट और किसी फाइन डे आप मिस करेंगे, क्योंकि एक ना एक चीज़ तो टूटेगी, या तो ऊपर का लेवल टूटेगा या नीचे का। उस दिन आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएंगे अपना, या आपके नए टारगेट अचीव हो जाएंगे, या आपकी माल निकल जाएगा सारा। ये कुछ होगा तो आप उस हिसाब से काम करिएगा। हाय सर सुमित जी, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? देयर इज लॉट ऑफ फियर इन द मार्केट। अनिल जी, देयर इज नो फियर इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, नो फियर, जीरो फियर। कल भी और परसों भी ये फियर नहीं होता। आई मस्ट टेल यू, दिस इज नॉट द फियर व्हाट मार्केट इज़ यूज टू सी। मतलब ये बाज़ार ने का जो ये कल फॉल था, 2%, 3%, 4% के फॉल थे, ये फॉल कोई फॉल नहीं होते मार्केट में। और रही बात, इज़ इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर दिन अच्छा दिन है। आज से शुरू करिए। आज कौन सा शेयर सस्ता नहीं मिल रहा, मतलब आज से 10 दिन पहले से, 20 दिन पहले से एलकेम बोल रहा था 4400 रुपये का एलकेम, आज 5400 5500 हो गया। 20 का मल्टीपल था, उसे चलना ही था, सिंपल था। इतनी बढ़िया फार्मा कंपनी 20 के मल्टीपल में मिल रही है, क्यों नहीं चलेगा? 22-23 आ गया, चल गया, 24 आ गया, जो भी आया। सीएट बोल रहा हूँ इतने दिन से, कल फलसों में फॉल आया था, इतना बढ़िया दाम था उसका। सो लाइकवाइज आपको जहाँ वैल्यू मिल रही है वहाँ आप एंटर करो ना। उसके लिए आपको बाजार के फॉल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, आपने कोई चीज़ 100 ली या कोई चीज़ 10 शेयर लिए, मान लीजिए सीएट के 2700 पे या 2600 पे, वो टूट के 2400 आ गया, 20 कर दीजिए। 2200 आ गया, 25 कर दीजिए। और नीचे आ गया, 2000 आ गया, 35 कर दीजिए, 40 कर दीजिए। आपके एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइए। एक एक ही बढ़ा लीजिए, नहीं आप 10-10 ही बढ़ा सकते हैं तो। क्योंकि सीएट इज़ नॉट गोइंग टू क्लोज, रहेगा वो। 60% मार्केट शेयर कमांड करता है वो 2 व्हीलर स्पेस या 4 व्हीलर स्पेस में, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में। एंड इट इज़ अ गोल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी, अच्छे मार्जिन है, अच्छा धंधा है, इक्विटी छोटी है, फंड्स माल बेचते नहीं तो कौन बेच रहा है? सो आप थोड़ा सा मतलब मार्केट ऑलवेज गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, इट इज़ यू हु हैव टू सी इन योर ओन वे कि आप इन्वेस्टर हैं, बीटीएसटी प्लेयर हैं कि ट्रेडर हैं। सबसे पहली पहचान आपको खुद की करनी है, फिर शेयरों की करिएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखकर ही आप काम करिए। बट देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ नहीं मिल रहा तो ईटीएफ ही ले लीजिए, निफ्टी का ईटीएफ, निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ या बैंक का ईटीएफ, आईटी का ईटीएफ। ये कब आगे जा रहा है, ये टूटेंगे तो और एवरेज कर लेगा, कौन सा निफ्टी खत्म ही हो जाएगा। सो दिस आर सिंपल वे। लेकिन अब डिपेंड करता है, हमें स्मॉल कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, हमें जल्दी पैसा बनाना है, वो सब तरीके होते हैं, तो उसके हिसाब से आप कॉल लिया। बट देयर इज़ नो फियर के हिसाब से भी कोई फियर शुरू भी नहीं हुआ मार्केट में। एन कैरी ट्रेड 2 दिन पहले तो किसी को पता भी नहीं था होता क्या है, और सडनली एन कैरी ट्रेड इतनी बड़ी चीज़ हो गया। सो बेटर इज़ आप स्टे इन मार्केट। इन्वेस्टमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन टाइम। आपका बने रहना, आपका निवेश करना ज़रूरी है। टाइम कोई मार्केट को नहीं कर सकता। मतलब पिछले 20 साल में तो नहीं देखा मैंने किसी को टाइम करते हुए, अब पता नहीं आप कर पाओ तो। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। और आप सब लोगों से फिर मुलाकात होगी अब कल। अभी के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और इस कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।